हेलो एवरीवन, आई एम सुमित चौधरी एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश माइंड विद सुमित। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी स्पोकन इंग्लिश की नेक्स्ट क्लास में। दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। देखिए दोस्तों, हम समझते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, जैसा कि हमने यहाँ लिख रखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले हम समझते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम यूज कहाँ पर करते हैं और क्यों करते हैं। तो देखिए, हम समझते हैं सबसे पहले तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो यूज करते हैं वो हम प्रेजेंट रूटीन, मतलब जो काम हम रोज करते हैं उसको दिखाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। जैसे कि वी गो टू स्कूल डेली, हम रोज स्कूल जाते हैं। ठीक है, आई टीच द स्टूडेंट डेली, मैं रोज बच्चों को पढ़ाता हूं। ठीक है, आई प्ले क्रिकेट डेली, मैं रोज क्रिकेट खेलता हूं। तो जो काम आप रोज करते हैं उनको शो करने के लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ठीक है दोस्तों, फिर हम समझते हैं नेक्स्ट। अब हम यूज करते हैं इसका यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल जो भी ट्रूथ होते हैं, जो सदा सत्य रहने वाली बात होती है, सार्वभौमिक सत्य होते हैं, उनको हम रिप्रेजेंट करने के लिए, दिखाने के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज करते हैं। जैसे मैंने लिखा, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य ईस्ट में निकलता है। ठीक है, सूर्य पूरब में निकलता है। और भी हो सकते हैं सेंटेंसेस, जैसे द अर्थ मूव्स राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम शो करने के लिए किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अब हम नेक्स्ट समझते हैं हैबिट। जितनी भी हैबिट होती है ना हमारी, उनको हम शो करने के लिए किसका यूज करते हैं दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। जैसे ही स्मोक्स, वह स्मोक करता है। ठीक है, तो इनको हम शो करने के लिए किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। आप ऐसे समझ सकते हो कि जिन सेंटेंसेस के लास्ट में, जिन सेंटेंसेस के भी लास्ट में अगर ता है या ती है या ताहू या ते हैं, ETC। ठीक है, अगर जिन सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ता हूं, ते हैं, ये शब्द आते हैं, वहां पे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। जैसे मैं रोज स्कूल जाता हूं, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, अध्यापक जी हमें हिंदी पढ़ाते हैं, लड़के खेलते हैं। इस प्रकार के सेंटेंसेस जितने भी होते हैं वहां पे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। अब हम समझते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, जैसा कि हमने लिखा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अब सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के समझते हैं रूल्स ऑफ यूज के बारे में। ठीक है, किसके बारे में समझते हैं, मैं दोबारा से लिखता हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की मैंने पहचान बताई है, इसके जितने भी सेंटेंसेस होंगे उनके लास्ट में आएगा ता है, ती है, ताहू, ते हैं, ETC। ठीक है, इससे मिलते जुलते शब्द और भी आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों रूल्स ऑफ यूज की। किसकी बात करते हैं, रूल्स ऑफ यूज। रूल्स का मतलब नियम, ऑफ का मतलब बनाने, इसको यूज करने के नियम, कैसे इसको यूज करते हैं। तो देखिए, जैसा कि हम जैसा कि हम जानते हैं कि हर एक टेंस के कितने पार्ट होते हैं, 3। पहला होता है पॉजिटिव सेंटेंस, जिसको हम अफर्मेटिव भी कहते हैं, जिनमें काम के होने के बारे में बात करते हैं हम। ठीक है, दूसरा होता है हमारा नेगेटिव सेंटेंस, जिनमें नोट आता है, जिनमें काम को मना कर दिया जाता है होने के लिए। ठीक है, तीसरे होते हैं हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, ये वे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हम क्या करते हैं, किसी से क्वेश्चन पूछते हैं। अब क्वेश्चन भी हम 2 टाइप से पूछते हैं, एक तो क्या से शुरू करते हैं, एक जिनके बीच में कोई भी क्वेश्चन वर्ड का यूज कर हम पूछते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं दोस्तों कि इसके जितने भी PS होते हैं, मतलब पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, मैंने शॉर्ट में PS लिखा है पॉजिटिव सेंटेंस को। ठीक है, जितने भी पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं ना, उनमें क्या होता है, नो HV, यानी कि कोई भी हम हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है मैंने आपको समझा चुका हूं, दूसरी वीडियो में हमारी देख लेना आप जाकर, वहां पर सारा डिटेल में समझाया गया। ठीक है, तो यहाँ की इसमें हम किसी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते। वैसे इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी आती है, हमारी डू और डज, लेकिन पॉजिटिव में हम डू या डज का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, प्लस MB फर्स्ट फॉर्म, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम यूज करते हैं। मैन वर्ब जो हमारा काम होता है उसके हम फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। और इसके NS यानी कि निगेटिव सेंटेंस एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है दोस्तों, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट मैंने शॉर्ट में लिखा है सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, जब काम को करने वाला एक होता है, जैसे ही, सी, इट, मिस्टर राज, कोई नाम जो भी एक हो उसको हम बोलते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। तो सिंगुलर के साथ आता है
डज, ठीक है। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं दोस्तों, जैसे वी, यू, दे, ठीक है, या बॉयज। वैसे यू को हम सिंगुलर प्लूरल दोनों में काउंट करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे प्लूरल मान के ही काम करेंगे, ठीक है। तो प्लूरल हमने क्या, प्लूरल के साथ आता है डू, ठीक है। और मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही होता है किसी भी टेंस को बनाने के लिए, आपको ये समझना है हर एक टेंस के 3 पार्ट होंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो पॉजिटिव में क्या होता है, नो एचवी, यानी कि कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। वैसे इसमें हेल्पिंग वर्ब आ रही है डू और डज, लेकिन पॉजिटिव में डू या डज का यूज नहीं होगा, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ठीक है। और निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम डज का यूज करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम डू का यूज करेंगे, और मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म। आपको ये ध्यान रखना है। अब देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पीएस का फॉर्मूला, पॉजिटिव सेंटेंस का फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन होता है, जो काम को करेगा। फिर हम लिखेंगे एम बी, फर्स्ट फॉर्म, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि ये होता है हमारा काम, ठीक है। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे ब्रैकेट में एस या ई एस विद सिंगुलर सब्जेक्ट। देखिए आपको एक बात यहां ध्यान रखनी है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है पॉजिटिव सेंटेंस में, ठीक है, सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगता है, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो एस या ई एस नहीं लगता है, ठीक है। फिर आता है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिसके लिए हम काम करते हैं, वो सॉरी जिस पर काम होता है, ठीक है, वो हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। फिर आता है हमारा अदर वर्ड, या इनको एक्स्ट्रा वर्ड बोल सकते हो, ये हमारा फॉर्मूला रहेगा। अब आपको एक बात और समझानी है यहाँ पे, आप ये समझिए, मान लीजिए सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर है, तो मेन वर्ब जो होगी हमारी उसमें एस कब लगना है और ई एस कब लगना है, उसके लिए हम छोटा सा एक ट्रिक बता रहे हैं यहाँ पे। देखिए अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो, क्या हो, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो, और मेन वर्ब में हम एस कब लगाएंगे और ई एस कब लगाएंगे, तो आप समझिए जब लास्ट में एस हो, डबल एस हो, एस एच हो, सी एच हो और ओ हो और एक्स हो, तो आप ई एस का यूज जनरली हम करते हैं, ठीक है। और इन्हें छोड़कर बाकी सब में हम किसका यूज करेंगे, एस का यूज करेंगे। ये आपका लगभग लगभग सब पर फिट बैठ जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके फॉर्मूले की। फॉर्मूला हमने बनाया, अब हम एग्जाम्पल देते हैं। जैसे राजा रोज स्कूल जाता है। देखिए इसके लास्ट में क्या आया, ता है, राजा रोज स्कूल जाता है। अब हम इसको बनाएंगे। सबसे पहले फॉर्मूले में क्या है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, काम को कौन कर रहा है, राजा, तो हम राजा यहाँ पे लगाएंगे, राजा लगा दिया हमने, राजा। फिर एम बी फर्स्ट, यानी कि काम। काम क्या हो रहा है दोस्तों, इसमें काम हो रहा है जाने का, जाने की होती है गो, ठीक है, क्या हो रहा है, गो। अब देखिए हम ये समझते हैं एस या ई एस विद सिंगुलर सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या हमारा सिंगुलर है ना, राजा तो एक है ना, तो इसमें हम एस या ई एस लगाएंगे। अब हम एस लगाएंगे या ई एस लगाएंगे वो कैसे पता चलेगा, इसके लास्ट में ओ है, तो मैंने बताया जिनके लास्ट में एस हो, डबल एस हो, एस एच हो, सी एच हो, ओ हो या एक्स हो, तो वहां पे हम ई एस लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ई एस। तो इसमें हम क्या लगाएंगे, ई एस, ठीक है, लगा दिया। गो के बाद टू लगाते हैं, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके लिए काम होता है, काम हो रहा है जाना, कहां को जा रहे हैं हम, स्कूल को। कहां को जा रहा है राजा, स्कूल को, ठीक है, तो स्कूल। फिर ई का मतलब एक्स्ट्रा वर्ड, बचा हुआ शब्द, क्या बचा इसमें, रोज। क्या बचा, रोज। तो रोज के आप यहाँ पे डेली लगा सकते हो या एवरी डे भी लगा सकते हो, ठीक है। ये दोस्तों हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब हम टोटल, मैंने लिखा मैं रोज खाना बनाता हूं, बनाता हूं, मैं रोज खाना बनाता हूं, ये हमने लिया सेंटेंस, ठीक है। अब हम बनाएंगे सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है इसमें, मैं काम को कर रहा हूं ना, तो आई, ठीक है। फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि काम। काम क्या हो रहा है इसमें, बनाने का। खाना बनाने के लिए हम यूज करते हैं कुक। किसका यूज करते हैं, कुक का। अब देखिए एस या ई एस इसमें नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम आई को, क्या होता है कि आई को हम प्लूरल मान के यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है। आई को दो जगह सिंगुलर माना जाता है, एक तो आई के लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में अलग से एम आता है, ठीक है, और एक आई के साथ पास्ट कॉन्टिन्यूस में वॉज आता है। उसके अलावा आई को हम प्लूरल मान के ट्रीट करते हैं, प्लूरल मान के उसको हम काम करेंगे, ठीक है। अब फिर हमारा आया ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें क्या बना रहे हैं हम, खाना बना रहे हैं ना, तो फूड आ गया, ठीक है, क्या आया, फूड। फिर एक्स्ट्रा वर्ड कुछ बचा,
रोज, रोज की डेली, डेली लगा दीजिए या एवरीडे लगा दीजिए। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस बन गया। तो दोस्तों आपने समझा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसके पहचान होगी लास्ट में ता है, ती है, ते है। जैसे मैं स्कूल जाता हूं, लड़के खेलते हैं, रानी खाना बनाती है। और आपको ध्यान रखना है कि पॉजिटिव में डू डज नहीं लगेगा, फर्स्ट फॉर्म लगेगी। नेगेटिव इंटरोगेटिव में डू डज लगेगा। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लगाएंगे दोस्तों डज, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लगाएंगे डू और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला दिया है आपको, इसको ध्यान रखना है। देखिए स्ट्रक्चर आपको इस बारे में इसलिए समझाया जा रहा है ताकि आपको ये पता चले कि सब्जेक्ट कहाँ लगेगा, ऑब्जेक्ट कहाँ लगेगा, एक्स्ट्रा वर्ड कहाँ लगेगी, ये आपसे आना चाहिए। ठीक है, जब ये अच्छे से आएगा तभी आप अच्छे से इंग्लिश बोल पाओगे। ठीक है, क्योंकि हमसे बेसिक स्ट्रक्चर तो आनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे समझा पॉजिटिव सेंटेंस को, किसको समझा, पॉजिटिव को। अब हम आगे समझते हैं निगेटिव और इंट्रोगेटिव को। ठीक है, अब मैं लिखूंगा यहाँ पे एनएस, यानी कि निगेटिव का फॉर्मूला। एनएस किसको बोलेंगे हम, निगेटिव के फॉर्मूले को। तो इसमें सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, ठीक है, फिर डू या, इसको बोलते हैं स्लाइस। ठीक है, डू या डज में से एक आएगा, फिर नोट आएगा, फिर एम बी फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर एक्स्ट्रा वर्ड आएगा। इसमें एस या ई एस नहीं लगाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया, तो एग्जाम्पल मैं देता हूं कि मैं रोज बाजार नहीं जाता हूं। मैं रोज बाजार नहीं जाता हूं। अब इसको बनाएंगे हम। सबसे पहले सब्जेक्ट, क्या कौन कर रहा है काम को, मैं कर रहा हूं ना, तो यहां पे हमने लगाया आई। क्या लगाया, आई। आई के साथ डू या डज, आई को प्लूरल मान के काम करते हैं तो यहां पे लगाएंगे डू। ठीक है, फिर डज नहीं लगाएंगे क्योंकि दोनों में से एक ही लगाना है। ठीक है, फिर नोट तो लगाएंगे नहीं की इंग्लिश होती है, तो नोट, डू नोट। अब देखिए आपने डू नोट ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर आप इसको पता है ऐसे भी लिख सकते हो, डोंट। इसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बनाकर भी लिख सकते हो, डोंट। ठीक है, इसकी शॉर्ट फॉर्म बना के भी लिख सकते हो, डोंट। और आप डोंट का ही यूज ज्यादातर करना, दोनों से ही आप किसी का भी यूज कर सकते हो। तो डोंट हो गया। फिर एमबी की फर्स्ट फॉर्म मैन वर्ब, काम क्या हो रहा है, काम क्या हो रहा है, जाने का, जाने की गो। ठीक है, गो के बाद टू। फिर ऑब्जेक्ट कहां को जा रहे हैं, बाजार को जा रहे हैं ना, बाजार की, मार्केट, मार्केट। फिर एक्स्ट्रा वर्ड क्या बचा, रोज, रोज की, डेली। हमारा सेंटेंस गया दोस्तों बन। आपको समझना है निगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर डू या डज में से एक चीज। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो डज और प्लूरल होगा तो डू। फिर नोट लगेगा जरूर, आप इसको कॉन्ट्रैक्टेड शॉर्ट फॉर्म बना के भी लिख सकते हो, ऐसे भी बोल सकते हो। फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, काम क्या हो रहा है, जाना, गो। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, मार्केट। फिर एक्स्ट्रा वर्ड क्या है, डेली। ठीक है, ये हमारा बन गया निगेटिव सेंटेंस। अब हम समझते हैं इंटेरोगेटिव को। किसको समझते हैं, इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव का फॉर्मूला समझिए। देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड किसे कहते हैं, क्वेश्चन वर्ड कहते हैं जब बीच में कब, क्यों, कैसे, कहां आता है, उसको हम क्वेश्चन वर्ड कहते हैं। ठीक है, फिर आएगा हमारा डू या डज, यानी कि हेल्पिंग वर्ब आती है। फिर आएगा हमारा सब्जेक्ट, फिर हमारा आएगा नोट, अगर है तो लगाना, नहीं तो नहीं लगाना। देखिए इंटेरोगेटिव में नोट आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, आए तो लगाना, नहीं तो मत लगाना। फिर उसके बाद एमबी की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एक्स्ट्रा वर्ड, और क्वेश्चन मार्क इज कंपलसरी, क्वेश्चन मार्क जरूर लगेगा। ठीक है, ये दो टाइप के होते हैं। कितने होते हैं, टू टाइप के। एक तो क्या से शुरू, जैसे क्या तुम कमरे में टीवी देखते हो, ते हो। देखिए देखते हो, ते हो आ गया ना लास्ट में। और देखिए जो भी सेंटेंस क्या से शुरू होता है, जब हम उसकी प्रैक्टिस कराएंगे आपको स्पोकन में, तो हम उसको क्या बोलते हैं, जो क्या से शुरू होता है, क्यूए, क्वेश्चन आस्क। और अगर इसमें नोट आता, जैसे क्या तुम कमरे में टीवी नहीं देखते हो, तो हम बोलते हैं उसको क्यूएन, क्वेश्चन निगेटिव। अब आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जो सेंटेंस क्या से शुरू होता है, किससे शुरू होता है, क्या से। जो भी सेंटेंस क्या से शुरू होता है उसको हम हेल्पिंग वर्ब से बनाते हैं और क्या की इंग्लिश नहीं लगाते, ये आपको ध्यान रखना है। अगर ये क्या बीच में आता, ठीक है, जैसे तुम रोज क्या खाते हो या इस समय क्या खाते हो, तो क्या की इंग्लिश हम सबसे पहले लगाते फिर। ठीक है, लेकिन जब सेंटेंस क्या से शुरू होगा तो आपको ध्यान रखना है, हम उसको हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे और क्या की इंग्लिश नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो हम बनाएंगे इसको डू या डज से। अब डू डज लेते हैं हम सब्जेक्ट को देखकर, किसको देखकर, सब्जेक्ट को। अब सब्जेक्ट क्या है इसमें, तुम, क्योंकि क्वेश्चन ना हम तुमसे ही पूछेंगे, अपने आप से क्वेश्चन नहीं पूछते कि क्या मैं कमरे में टीवी देखता हूं, या तो तुमसे पूछेंगे या किसी और से पूछेंगे। तो हम यहाँ पे यू ले रहे हैं सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, तुम, यानी कि यू है ना। यू क्या होता है हमारा, प्लूरल होता है।
प्लूरल होता है ना, तो प्लूरल होता है तो हम डू से शुरू करेंगे, क्योंकि प्लूरल के साथ डू आता है और पहला अक्षर कैपिटल लेटर, जब हम लिखना शुरू करते हैं तो कैपिटल से लिखते हैं। तो डू हो गया, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या, तुम यानी कि यू। फिर हमारा नोट, नोट है इसमें नहीं है ना, छोड़ दो, अगर नोट होता तो यहां पे हम लगा सकते थे। फिर एक्स्ट्रावर्ट, वो सॉरी मैन वर्ब, काम क्या हो रहा है इसमें, काम हो रहा है देखने का, टीवी देखने के लिए हम वॉच का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, वॉच का, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, क्या देखते हैं, टीवी, वॉच द टीवी। फिर एक्स्ट्रावर्ट, कुछ बचा, क्या बचा, कमरे में, क्या बचा, कमरे में, इन द रूम, इन द रूम, ठीक है, इन द रूम। और क्वेश्चन मार्क इज कंपलसरी, क्वेश्चन मार्क जरूर लगेगा। बाकी देखिए जो आर्टिकल दा वगैरह का यूज होता है डिटेल में पढ़ाया जाएगा, और आपको सिर्फ इतना ही समझना है, ठीक है, ज्यादा आपको डीपली नहीं जाना, क्योंकि आप इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं, ठीक है। बाकी इनको सबको बताया जाएगा, सबको पढ़ाया जाएगा। अब हम आगे समझते हैं। देखिए दूसरा टाइप का लिखा मैंने, मैंने लिखा एक, जैसे तुम रोज रोज क्रिकेट क्यों खेलते हो, खेलते हो, तुम रोज क्रिकेट क्यों खेलते हो। देखिए जब बीच में कोई भी क्वेश्चन वर्ड आता है, ज्यादातर हम किसका यूज कर रहे हैं यहाँ पे, क्यों का यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमको रीजन पूछना है, हमने टॉक को हमें बड़ा करना है अपनी स्पीकिंग को। तो जब बीच में क्यों आता है, ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं आर ए, रीजन आस्क। रीजन कैसे पूछते हैं हम, क्यों का यूज करके पूछते हैं कि तुम क्रिकेट क्यों खेलते हो, बताइए रीजन, तुम स्कूल क्यों जाते हो, बताइए रीजन, ठीक है। तो उसको आर ए बोलते हैं, रीजन आस्क, रीजन का मतलब कारण, आस्क का मतलब पूछना। और अगर इसमें नोट आता तो बोलते हैं आर एन, रीजन निगेटिव, क्या बोलते हैं, रीजन निगेटिव, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं इसको बनाना। तो देखिए ये क्या से शुरू नहीं है, जब क्या से शुरू नहीं है तो इसमें कहीं ना कहीं क्वेश्चन वर्ड होगा। क्वेश्चन वर्ड क्या है हमारा, क्यों, ये हमारा क्वेश्चन वर्ड है ना, तो जो क्वेश्चन वर्ड होता है उसको हम सबसे पहले लगाते हैं। देखिए फॉर्मूले में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड है, तो क्वेश्चन वर्ड को हमने लगाया सबसे पहले वाई, क्योंकि इंग्लिश होती है वाई। मैंने सब कुछ ये पढ़ा चुका हूं आपको, इसकी फर्स्ट और सेकंड वीडियो में जब मैंने बेसिक पढ़ाया था, तो क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब सबके बारे में मैंने वहां पे समझा दिया था। अगर आपको कोई दिक्कत हो इसको समझने में, तो आप फर्स्ट और सेकंड वीडियो देख लीजिए स्पोकन वाली, आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब हम लेते हैं यहाँ से हेल्पिंग वर्ब को, डू या डज। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, सब्जेक्ट तुम यू है ना, तो यू के साथ डू आएगा। फिर सब्जेक्ट क्या, तुम यानी कि यू लगा दिया हमने। फिर नोट है इसमें नहीं है ना, छोड़ दो, ठीक है, अगर होता तो हम लगा देते हैं। फिर हमारा मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, काम क्या हो रहा है, खेलना, खेलने की क्या होती है, प्ले, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों, तो ऑब्जेक्ट है हमारा क्रिकेट, क्या लगाएंगे, क्रिकेट, ठीक है। खेल के नाम से पहले जनरली दा नहीं यूज करते हम, क्रिकेट। फिर ऑब्जेक्ट एक्स्ट्रा वर्ड क्या है हमारा, रोज, रोज की डेली या एवरीडे, ठीक है। तो ये हमारा सेंटेंस बन गया। अब दोबारा से समझते हैं, तो हमने क्या है, नेगेटिव को समझाया, इंट्रोगेटिव को समझाया, बस आपको इंट्रोगेटिव में ध्यान रखना है, अगर सेंटेंस क्या से शुरू होता है तो हम उसको हेल्पिंग वर्ब से बनाते हैं और क्या की इंग्लिश नहीं लगाते, ये ध्यान रखना है। अगर बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है तो फिर हम क्या करते हैं, उस क्वेश्चन वर्ड को उठाकर सबसे पहले लगा देते हैं, और फिर हम हेल्पिंग वर्ब को लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट को, और बाकी आप फॉर्मूले को देखकर सेंटेंसेस बनाएंगे दोस्तों, ठीक है। अब आपकी प्रैक्टिस कराते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पीएस बोलेंगे, पॉजिटिव सेंटेंस। ये हमारा हो गया एनएस यानी कि नेगेटिव सेंटेंस, ये दोनों इंटेरोगेटिव हो गए। तो जो क्या से शुरू होता है उसे क्या बोलते हैं हम, क्यूए, क्वेश्चन आस्क बोलेंगे, और अगर नोट आता तो क्यू एन, क्वेश्चन नेगेटिव बोलते हैं। बीच में क्यों आएगा तो उसे आर ए बोलेंगे, नोट आता तो आर एन बोलते, ठीक है। नोट आता मतलब कैसे होता, जैसे क्या तुम राजा के साथ स्कूल जाते हो, ये तो हो गया हमारा क्यूए। अगर मैं बोलूं क्या तुम रोज राजा के साथ स्कूल नहीं जाते हो, नहीं मैंने यूज किया, तो ये हो गया हमारा क्यू एन, क्वेश्चन नेगेटिव। अब मैंने बोला तुम रोज कमरा साफ क्यों नहीं करते हो, तो ये हो गया हमारा आर ए, रीजन आस्क। और अगर नोट हटा देंगे इसमें से तो ये हो जाएगा हमारा आर एन, रीजन निगेटिव, ठीक है। ये दोनों एक ही होते हैं, बस नोट लगाओ तो उसको हम रीजन निगेटिव बोलेंगे, नोट नहीं लगेगा तो रीजन आस्क बोलेंगे, ठीक है। अब इसको बनाते हैं। तो पॉजिटिव सेंटेंस में मैंने बताया था हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं हम, तो सबसे पहले हम लेते हैं सब्जेक्ट को। इसमें सब्जेक्ट क्या है, हम, क्या है सब्जेक्ट, हम, यानी कि हम की होती है वी, ठीक है, वी लिया हमने। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का हम यूज नहीं करते, तो डू डज इसमें नहीं लगाएंगे। इसमें फिर आता है हमारा मैन वर्ब, यानी कि काम, काम क्या हो रहा है, पढ़ने का, पढ़ने की होती है रीड, क्या होती है, रीड। अब इसमें एस ई एस नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो एस ई एस नहीं लगेगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, किताब, किताब की हम लिखेंगे द बुक, ठीक है, रीड द बुक। फिर ई का मतलब एक्स्ट्रावर्ट, लास्ट में आप फॉर्मूले देख के बना सकते हो, फॉर्मूले देख के बनाओगे आप इजीली इनको बना लोगे,
ठीक है। रोज, रोज के आगे डेली, सबसे बाद में हम इसके लगाते हैं। तो आपको समझ में आया, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगाया, फिर हमने लगाया मैन वर्ब यानी कि काम, फिर हमारा रीड, फिर ऑब्जेक्ट जिसके लिए काम हो रहा है, बुक, बुक को पढ़ा जा रहा है, फिर फालतू के शब्द जितने भी बचे हुए होते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा वर्ड सबसे लास्ट में लगाते हैं। तो हमारा सेंटेंस बन गया, वी रीड द बुक डेली, हम रोज किताब पढ़ते हैं। अब हम निगेटिव समझेंगे। सबसे पहले निगेटिव में क्या आता है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, मोहन, हमने लगाया यहाँ पे मोहन, ठीक है। फिर मोहन के बाद हमने क्या यूज किया था, करना है इसमें हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब डू या डज में से एक आती है, सिंगुलर के साथ डज आएगा, तो यहाँ पे लगाएंगे हम डज, ठीक है। फिर उसके बाद नोट, तो नोट इसमें है, मैंने बताया आप इसको डज नोट अलग भी लिख सकते हो या हम इसको शॉर्ट में डजंट भी कर सकते हैं। जब शॉर्ट में लगाते हैं तो ओ हटा के डैश लगाकर उसको आपस में क्या करते हैं, एक साथ चिपका देते हैं, ये मान के चलिए आप, ठीक है। उसको आपको क्या करना है, एक साथ लगाकर और कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बना देती हैं। इसको पढ़ना है हमें डजंट, क्या पढ़ना है, डजंट, ठीक है। इसको अलग अलग भी लिख सकते हो आप, इसको आप डज नोट भी लिख सकते हो, डजंट भी लिख सकते हो, आप यही ज्यादातर यूज क्या करो, ठीक है। तो डजंट हो गया। फिर उसके बाद हमारा क्या आया, मैन वर्ब, मैन वर्ब क्या हो रहा है, काम क्या हो रहा है इसमें, फ्लाई, ठीक है, उड़ाने का। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, फ्लाई द काइट। फिर एक्स्ट्रा वर्ड क्या है, एक्स्ट्रा वर्ड क्या बचा, छत पर, तो छत पर की होगी ऑन, मींस पर, द रूफ, ऑन द रूफ यानी कि छत पर। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इंटेरोगेटिव समझते हैं, क्या तुम राजा के साथ स्कूल जाते हो, क्या से शुरू है। जब क्या से शुरू होता है तो मैंने बताया था आपको हेल्पिंग वर्ब से बनाना, और क्या की इंग्लिश नहीं लगेगी। अब इसमें सब्जेक्ट तुम यू है ना, तो हम डू से बनाएंगे, तो डू, फिर सब्जेक्ट लेंगे यू, फिर नोट इसमें है नहीं, छोड़ दो, फिर एमबी की फर्स्ट फॉर्म, काम क्या हो रहा है, जाने का गो, गो के बाद टू, फिर ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल, फिर स्कूल के बाद क्या बचा, एक्स्ट्रा वर्ड, एक्स्ट्रा वर्ड में क्या क्या बचा, एक बचा राजा के साथ, क्या बचा, राजा के साथ ही बचा सिर्फ, तो राजा के साथ होगी विद, विद का मतलब के साथ, और राजा, राजा मतलब राजा के साथ, और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। देखिए आपको कितना भी बड़ा सेंटेंस हो, आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है, बस आप जैसे फॉर्मूला दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग बनाना। जितने भी आपके शब्द बचते हैं वो सबसे लास्ट में आते हैं, याद रखना। अगर टाइम दिया होगा तो टाइम को आप सबसे बाद में यूज करना है आपको, ठीक है। अब दूसरा है, तुम रोज कमरा साफ क्यों नहीं करते हो, ठीक है। ये क्या से शुरू नहीं है, इसके बीच में क्यों है, क्वेश्चन वर्ड है ना, तो इस क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लगाएंगे हम, वाई, ठीक है। फिर उसके बाद हम लेंगे यहां से फॉर्मूला, तो उधर है, अब यहां से पता नहीं चलेगा तो आपको ऐसे ध्यान रखना है। फिर हम लेते हैं हेल्पिंग वर्ब को, हेल्पिंग वर्ब क्या है, तुम के साथ यू डू आएगा, ठीक है, प्लूरल है ये। फिर सब्जेक्ट यू, फिर नोट है इसमें तो लगा दीजिए, क्या लगा सकते हैं यहाँ पे, हम नोट यहाँ पे लगाना है आपको, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आएगा, फिर एमबी की फर्स्ट फॉर्म, काम क्या हो रहा है, साफ करने का, साफ करने की क्लीन, फिर ऑब्जेक्ट क्या है, क्लीन द रूम, फिर एक्स्ट्रा वर्ड कुछ बचा, एक्स्ट्रा वर्ड क्या है इसमें, रोज, रोज की होगी डेली, तो डू यू क्लीन द रूम डेली, क्या आप रोज कमरा साफ करते हो। और इसको आप ऐसे भी बना सकते हो, वाई डू यू, नोट को ना लिख के ये वाला नोट अगर आप इधर ला सकते हो तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में ला सकते हो, आप इधर भी बना सकते हो इसको, इसको ऐसे बना सकते हो कि वाई डोंट यू क्लीन द रूम डेली, वाई डोंट यू क्लीन द रूम डेली, तुम रोज कमरा साफ क्यों करते हो। देखो एक बात ध्यान रखनी है आपको, अगर आप यहाँ पे नोट लगा रहे हो ये भी ठीक है, और आप इधर लाके नोट इधर भी लगा सकते हो, लेकिन जब आप इधर लेके आओगे ना नोट, तो आपको शॉर्ट फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा, अलग अलग नहीं लिखोगे आप, डू नोट अलग नहीं लिखना, ठीक है, अलग लगाना है आपको तो आप इधर ले जाओगे, दोनों ही तरीके से ये सही है सेंटेंस, ठीक है। अब हम नेक्स्ट, अब हम स्पोकन की इसकी प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों। अब हमें प्रैक्टिस करने के लिए देखिए, अभी तक हमने ग्रामेटिकल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को समझा, उसके हमने स्ट्रक्चर आपको सिखाए, और स्ट्रक्चर बेस पे आपके हमने एग्जाम्पल देके प्रैक्टिस कराई। तो दोस्तों अब हम करते हैं स्पोकन वे में इसकी प्रैक्टिस, कैसे हमें प्रैक्टिस करनी है, तो आपको समझना है। देखिए जब हम प्रैक्टिस करते हैं ना किसी भी टेंस की, तो हम उस टेंस का नाम नहीं लिखते, क्या करते हैं, उसका नाम नहीं लिखेंगे, सिर्फ हम हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे। किसको लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी इसमें दोस्तों, डू या डज, किसका यूज होगा, डू या डज का। इनके साथ क्या आएगी, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। जिन सेंटेंसेस के लास्ट में आएगा ता है, या ती है, या ता हूं, या ते हैं, ते हैं, ठीक है, ETC, ठीक है, एसेट्रा। जैसे मैं स्कूल जाता हूं, हम खेलते हैं, क्या तुम टीवी देखते हो, तुम टीवी क्यों देखते हो, तुम गाना क्यों गाते हो, इस प्रकार से। अब मान लीजिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है हमारा, ठीक है, तो इसके तीन पार्ट होंगे। पहला होगा हमारा PS यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस,
दूसरा होगा दोस्तों हमारा एनएस यानी कि निगेटिव सेंटेंस। तीसरा होगा हमारा इंटेरोगेटिव, लेकिन इंटेरोगेटिव के हम प्रैक्टिस करने के लिए छोटे छोटे 4 पार्ट बनाएंगे। पहला होगा हमारा क्यूए, क्वेश्चन आस्क, मतलब क्या से शुरू होगा ये। फिर होगा क्यूएन, क्वेश्चन नेगेटिव, ये भी क्या से शुरू होगा और इसमें नोट आएगा सिर्फ, ठीक है। फिर होगा हमारा आर ए, रीजन आस्क, इसके बीच में क्यों आएगा। फिर लिखेंगे हम आर एन, रीजन नेगेटिव, बीच में क्यों आएगा और नोट आएगा, ठीक है। अब इधर हम लिखेंगे सब्जेक्ट, क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं, डूअर भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, डूअर, यानी कि सब्जेक्ट को हम डूअर भी बोल सकते हैं। ये कौन कौन से होते हैं, ये हमेशा सेम रहेंगे यहाँ पे हम। आई मिस में, वी मिस हम, यू मिस तुम, दे मीन्स वे, ही मीन्स वह, ये लड़के के लिए यूज होता है, सी मिस वह लड़की के लिए, इट, और मिस्टर राज किसी का भी नाम हो सकता है। बाकी जितने भी बच्चे आप इट की जगह यूज कर लोगे, डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, ठीक है, जितने भी हैं। अब मैं ऐसे लिखूंगा तो मुझे हजारों लिखने पड़ेंगे और आप समझ जाना, ठीक है। अब आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों अच्छा पहले हम लिखते हैं, तो यहाँ पे हम एम बी कह दो इसको, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या इसको आप एक्शन कह दो, ठीक है। दोनों का मतलब एक ही है। ये क्या होते हैं हमारे, ये होते हैं हमारे काम। काम क्या हो सकता है, ऐसे रीड, रीड मीन्स पढ़ना, प्ले मीन्स खेलना, सिंग मीन्स गाना, गो मीन्स जाना। बहुत सारे हो सकते हैं जिनके लास्ट में ना, नी, ने आएगा, वो सब हमारे क्या हो सकते हैं दोस्तों, वो हमारे सब काम हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, ठीक है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्पोकन वे में प्रैक्टिस करा रहे हैं आपका। तो हम लिखेंगे डू डज, लिखा हमने मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिनके लास्ट में ता है, ती है, ते आता है। हर एक के 3 पार्ट होते हैं, पॉजिटिव जिनमें काम होगा, निगेटिव जिनमें मना करेंगे, इंट्रोगेटिव जिनसे क्वेश्चन पूछेंगे। क्या से शुरू होगा, क्यू ए, क्या से शुरू होगा, नोट आएगा, क्यू एन, बीच में क्यों आएगा, आर ए बोलेंगे, क्यू, अगर क्यों के साथ नोट आएगा, आर एन बोलेंगे। अब देखिए आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का हमने अभी रूल पढ़ाए थे, तो पहले तो आपको ये समझना है कि सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि पॉजिटिव सेंटेंसेस में हम डू या डज का यूज नहीं करते हैं। ये हमने ग्रामेटिकल आपको पढ़ा दिया था कि पॉजिटिव में नो हेल्पिंग वर्ब, यानी कि पॉजिटिव में हम डू डज का यूज नहीं करेंगे, और निगेटिव यहां से लेकर और इंट्रोगेटिव में हम डू डज का यूज करेंगे। अब डू कब लगाना है, हम डज कब लगाना है, उसको समझते हैं। देखिए इतनों को हम मान के काम करेंगे प्लूरल, तो प्लूरल के साथ हम यूज करेंगे डू का, और इतनों को हम मान के काम करेंगे सिंगुलर, तो इनके साथ हम यूज करेंगे डज का। इन्हें छोड़ के जितने भी बच्चे हैं, अगर सिंगुलर है तो डज, प्लूरल है तो डू। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहां से मैं आई को लूंगा और यहां से रीड को लूंगा और एक नया सेंटेंस बनाऊंगा। मैंने बनाया जैसे आई रीड द बुक डेली, आई रीड द बुक डेली। अब कहां सब्जेक्ट लगता है, कहां ऑब्जेक्ट लगता है, कहां मैन वर्ब लगती है, ये हमने सब स्ट्रक्चर में आपको सिखा दिया। जब हमने स्ट्रक्चर बना के सिखाए थे तो सब सिखा दिया। इसका मतलब हो गया मैं रोज किताब पढ़ता हूं, पढ़ता हूं। फिर मने करना है नहीं पढ़ता हूं, तो आपको क्या करना है, आई, बस इसमें डू नॉट, डू नॉट का मतलब डोंट आप जोड़ देंगे, आई डोंट रीड द बुक डेली। इसका मतलब हो गया मैं रोज किताब नहीं पढ़ता हूं। इसकी हिंदी आप खुद समझना, ठीक है। फिर क्यों, एक क्वेश्चन पूछेंगे, क्या तुम किताब पढ़ते हो, क्या से शुरू होगा, तो हम डू से बनाएंगे। किससे बनाएंगे, डू से। हेल्पिंग वर्ब से बनता है ना, यू आएगा तो यू के अकॉर्डिंग इसमें डू आएगा, तो डू यू रीड द बुक डेली, डू यू रीड द बुक डेली। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, क्या तुम रोज किताब पढ़ते हो, पढ़ते हो, ठीक है। फिर निगेटिव, इसमें निगेटिव जब इसका बनाना तो सिर्फ यहीं पे आपको डू नोट को डोंट कर देना, बस डोंट यू रीड द बुक डेली। इसका मतलब हो गया क्या तुम रोज किताब नहीं पढ़ते हो, ठीक है। एक की मैंने हिंदी लिखी है, एक की आपको समझना। अगर आप चाहो तो ये वाला नोट हटा के यहाँ पे भी लगा सकते हो, इसको ऐसे बना सकते हो, डू यू नॉट रीड द बुक डेली, ठीक है। फिर रीजन आस्क में क्यों पढ़ते हो, फिर वाई, डू यू रीड द बुक डेली, वाई डू यू रीड द बुक डेली। इसका मतलब हो गया तुम रोज किताब क्यों पढ़ते हो। क्या मतलब हुआ इसका, तुम रोज किताब क्यों पढ़ते हो, पढ़ते हो, ठीक है। फिर बस इसमें नोट ऐड कर देना है, क्यों नहीं पढ़ते हो, तो वाई डोंट यू रीड द बुक डेली,
इसका मतलब हो गया तुम रोज किताब क्यों नहीं पढ़ते हो। ठीक है, अब देखिए हमने क्या काम किया, 6 सेंटेंस यहाँ पे हमने बनाए। आई रीड द बुक डेली, मैं रोज किताब पढ़ता हूँ। आई डोंट रीड द बुक डेली, मैं रोज किताब नहीं पढ़ता हूँ। डू यू रीड द बुक डेली, क्या तुम रोज किताब पढ़ते हो। डोंट यू रीड द बुक डेली, क्या तुम रोज किताब नहीं पढ़ते हो। वाई डू यू रीड द बुक डेली, तुम रोज किताब क्यों पढ़ते हो। वाई डोंट यू रीड द बुक डेली, तुम रोज किताब क्यों नहीं पढ़ते हो। ठीक है, अब इसी के बेस पे हम हजारों सेंटेंस बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, देखिए जहां जहां पर भी लगा हुआ है हमारा आई और यू, ये क्या है हमारा सब्जेक्ट है ना, आई और यू, तो आई और यू की जगह हम किसी भी सब्जेक्ट का यहां से हम यूज कर सकते हैं, किसी भी डूअर का। जैसे हमें सेंटेंस बनाना हो कि हम रोज किताब पढ़ते हैं, तो हम यहां लगा देंगे वी रीड द बुक डेली। हमें बनाना हो राजा रोज किताब पढ़ता है, तो हम यहां लगा देंगे राजा, यहां रीड्स एस लग जाएगा, राजा रीड्स द बुक डेली। और यहां जब राजा आएगा तो यहां डज नॉट आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि सिंगुलर के साथ डज नॉट, डजंट रीड द बुक डेली। ठीक है, अब हम काम को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मुझे बोलना है मैं रोज क्रिकेट खेलता हूं, तो मैं बोलूंगा यहाँ पे आई, यहाँ प्ले क्रिकेट डेली। मैं रोज गाना गाता हूं, आई सिंग अ सॉन्ग डेली। तो देखिए बनाने का तरीका यही रहेगा, बस आपको क्या करना है, एक तो सब्जेक्ट चेंज कर देना है और एक आप मैन वर्ब चेंज करेंगे, काम चेंज करेंगे। जब आप काम चेंज करेंगे तो दोस्तों ऑब्जेक्ट भी आपको चेंज ही करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट जो लिया जाता है वो वर्ब के अकॉर्डिंग। जैसे मान लो आप प्ले ले रहे हो तो प्ले के साथ किसी खेल के नाम लोगे, रीड ले रहे हो तो रीड के साथ आप ऐसी ऑब्जेक्ट लोगे जिसको आप पढ़ सकते हो, ईट ले रहे हो तो खाने वाला जिसको आप खा सकते हो। तो ऑब्जेक्ट जो आता है वो वर्ब यानी कि काम के अकॉर्डिंग लेना पड़ता है। ठीक है, आप एक्स्ट्रा वर्ड भी चेंज कर सकते हो, टाइम को किसी के साथ कर, मतलब पूरे सेंटेंस को आप चेंज कर सकते हो, बट बनाने का तरीका यही रहने वाला है। अब हम कराते हैं प्रैक्टिस। जब हम प्रैक्टिस कराते हैं ना, तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको कुछ लिखकर प्रैक्टिस कराऊंगा इसकी। देखिए सबसे पहले मैं यहां लिखूंगा यस, यस वाले के लिए, यस वाले के लिए। ठीक है, आपको अभी इसका आंसर देना है, आपको पता चलेगा कैसे आंसर देना है। मैं यहां लिखा बिकॉज, क्या लिखा बिकॉज। ठीक है, बिकॉज नहीं पढ़ना इसको, बिकॉज पढ़ोगे आया, फिर इसको बिकॉज पढ़ोगे। तो बिकॉज आई लाइक इट, आई लाइक इट मुझे ये पसंद है, एंड और आई एम इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड इन इट, इन इट मुझे इसमें दिलचस्पी है। डेट्स वाई, डेट्स वाई, डेट्स वाई का मतलब होता है दोस्तों इसलिए। आप डेट्स वाई का यूज कर सकते हो, यहां पे आप डेट्स वाई की जगह शो का यूज कर सकते हो, आप देयरफॉर का यूज कर सकते हो, या आप हेंस का यूज कर सकते हो। चारों का मतलब होता है इसलिए। ठीक है, इसलिए आई रीड द बुक डेली, इसलिए मैं रोज किताब पढ़ता हूं। ठीक है, आपने क्या बोला बिकॉज, क्योंकि आई लाइक इट मुझे पसंद है, एंड आई एम इंटरेस्टेड इन इट मुझे इसमें दिलचस्पी है, दैट्स वाई इसलिए आई रीड द बुक डेली। अभी आपका यूज होगा इसका। फिर हम लिख रहे हैं यहाँ पे नो वाले के लिए, नो वाले के लिए। नो वाले के लिए आपको क्या लिखना है, यहाँ आपको लिखना है बिकॉज, बिकॉज का मतलब क्योंकि, आई डोंट लाइक इट, डोंट लाइक इट मुझे ये पसंद नहीं है, एंड और आई एम नॉट इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड इन इट मुझे इसमें दिलचस्पी नहीं है। डेट्स वाई, डेट्स वाई का मतलब इसलिए, आई डोंट रीड द बुक डेली, इसलिए मैं रोज किताब नहीं पढ़ता हूं। अब इनका यूज कैसे होना है दोस्तों समझिए। देखिए आपको क्या करना है, इसमें आपको प्रैक्टिस करनी है, सेल्फ प्रैक्टिस। सेल्फ प्रैक्टिस कैसे करते हैं और कैसे आपको किसी से बात करना शुरू करना है, ये हम बता रहे हैं। इस पहली क्लास आपकी ऐसी हो रही है जिसमें हम ये बता रहे हैं कि आप किसी से कैसे बात करते हैं और कोई कैसे आंसर दे सकता है। ठीक है, अभी आपको बस छोटा छोटा करके आंसर देना, जैसे ही आपके टेंस आगे बढ़ेंगे आप बड़े बड़े आंसर देना शुरू करोगे। ठीक है, लेकिन अभी आपको सिर्फ 2 लाइन का यूज करके ही आंसर देना है, और ये ऐसे आंसर है जो सभी पे सूटेबल रहेंगे। ठीक है, सभी को शूट कर जाएंगे। अब देखिए दोस्तों आपको समझना, जब हम क्वेश्चन पूछना शुरू करते हैं ना, तो क्वेश्चन हमेशा कहां से पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं हम क्यूए से। जैसे मैं पूछूंगा आपसे डू यू रीड द बुक डेली, क्या आप रोज किताब पढ़ते हो, तो आपको बोलना है यस। पीएस में आप यस लगाओगे और बोलोगे यस आई रीड द बुक डेली, हाँ मैं रोज किताब पढ़ता हूं। आपने कहा हाँ मैं रोज किताब पढ़ता हूं। जब आपने कहा हाँ मैं रोज किताब पढ़ता हूं, तो तुरंत मैं आरे वाला पूछूंगा, यानी कि रीजन आस्क। फिर मैं पूछूंगा व्हाई डू यू रीड द बुक डेली, आप रोज किताब क्यों पढ़ते हो बताइए।
तो फिर आप इसका जो आंसर होगा ना आर ए वाले का, आप ये वाला आंसर होगा आर ए का, ठीक है। फिर आप बोलोगे बिकॉज क्योंकि, आई लाइक इट मुझे ये पसंद है, एंड आई एम इंटरेस्टेड इन इट मुझे इसमें दिलचस्पी है, दैट्स वाई इसलिए आई रीड द बुक डेली मैं रोज किताब पढ़ता हूं, ठीक है। अब मेरे साथ बोलिए डू यू रीड द बुक डेली, तो बोलिए यस आई रीड द बुक डेली, हाँ मैं रोज किताब पढ़ता हूं। अब आपने हाँ में आंसर दिया ना, तो फिर मैं बोलूंगा आपसे व्हाई डू यू रीड द बुक डेली, आप रोज किताब क्यों पढ़ते हो, तो बोलिए मेरे साथ बिकॉज क्योंकि, आई लाइक इट मुझे ये पसंद है, एंड आई एम इंटरेस्टेड इन इट मुझे इसमें दिलचस्पी है, दैट्स वाई इसलिए आई रीड द बुक डेली मैं रोज किताब पढ़ता हूं, ठीक है। फिर मैं यहीं से क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, क्वेश्चन हमेशा क्यूएसी पूछेंगे हम, ठीक है। मैं पूछूंगा आपसे डू यू रीड द बुक डेली, क्या आप रोज किताब पढ़ते हो, तो आपको मना करना है, ठीक है। जब आप मना करोगे तो एनएस वाले में आप नो लगाओगे और बोलोगे नो आई डोंट रीड द बुक डेली, नहीं मैं रोज किताब नहीं पढ़ता हूं। जब आप नो में आंसर दोगे ना, तो फिर तुरंत बाद में आरएन वाला पूछूंगा, मैं पूछूंगा व्हाई डोंट यू रीड द बुक डेली, तुम रोज किताब क्यों नहीं पढ़ते हो बताइए, तो फिर आप आंसर दोगे नो वाला। नो वाला जो होता है वो आरएन का आंसर होता है, ठीक है। फिर आपको बोलना है बिकॉज क्योंकि, आई डोंट लाइक इट मुझे ये पसंद नहीं है, एंड आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन इट मुझे इसमें दिलचस्पी नहीं है, दैट्स वाई इसलिए आई डोंट रीड द बुक डेली मैं रोज किताब नहीं पढ़ता हूं। अब मेरे साथ एक बार प्रैक्टिस करिए, मैं आपसे पूछता हूं डू यू रीड द बुक डेली, क्या आप रोज किताब पढ़ते हो, तो बोलिए नो आई डोंट रीड द बुक डेली, नहीं मैं रोज किताब नहीं पढ़ता हूं। जब आपने नो में आंसर दिया ना, तो फिर मैंने तो आपसे जस्ट पूछा व्हाई डोंट यू रीड द बुक डेली, आप रोज सॉरी व्हाई डोंट यू रीड द बुक डेली, हाँ आप रोज किताब क्यों नहीं पढ़ते हो, तो आपको आंसर देना बिकॉज क्योंकि, आई डोंट लाइक इट मुझे ये पसंद नहीं है, एंड आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन इट मुझे इसमें दिलचस्पी नहीं है यानी कि मजा नहीं आता है, दैट्स वाई इसलिए आई डोंट रीड द बुक डेली मैं रोज किताब नहीं पढ़ता हूं, ठीक है। अब इसी के बेस पे सिर्फ आपको क्या करना है, अभी ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको इसको याद करना है सेंटेंस को, बिकॉज से लेकर दैट्स वाई तक, इसको बिकॉज आई लाइक इट मुझे पसंद है, एंड आई एम इंटरेस्टेड इन इट मुझे इसमें दिलचस्पी है, दैट्स वाई इसलिए, यहां तक याद करना है, बाकी आपको आगे चेंज करना होता है। फिर आपको नो वाले का भी यहां से लेकर बिकॉज आई डोंट लाइक इट मुझे ये पसंद नहीं है, एंड आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन इट मुझे इसमें दिलचस्पी नहीं है, दैट्स वाई यहां तक इसको आपको याद करनी है। क्यों याद करनी है वो समझिए आप, अभी सिर्फ आपको इतना ही आंसर देना है, ठीक है, इतना ही आप आंसर दे पाओगे, इससे फिर आपको आगे बढ़ाते हैं प्रोसेस को, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा डू यू रीड द बुक डेली, ये तो मेरा हो गया। अब मैं पूछ रहा हूं आपसे डू यू प्ले क्रिकेट डेली, क्या आप रोज क्रिकेट खेलते हो, तो आपको क्या करना है, बोलना है यस आई, मैंने पूछा यहाँ पर रीड द बुक की जगह मैं कुछ भी चेंज कर सकता हूं, मैं प्ले क्रिकेट बोलूं तो आप प्ले क्रिकेट का आंसर दो, मैं बोलूं सिंग ए सॉन्ग तो सिंग ए सॉन्ग, वॉच द टीवी तो वॉच द टीवी। अब मैंने आपसे पूछा डू यू प्ले क्रिकेट डेली, क्या आप रोज क्रिकेट खेलते हो, मैंने पूछा आपसे डू यू रीड द बुक की जगह प्ले क्रिकेट डेली, क्या आप रोज क्रिकेट खेलते हो, तो आपने बोला यस आई प्ले क्रिकेट डेली मैं रोज क्रिकेट खेलता हूं। फिर मैं तुरंत ये पूछूंगा व्हाई डोंट यू प्ले क्रिकेट डेली, मैं रीड द बुक की जगह प्ले क्रिकेट कर दूंगा हर जगह, ठीक है। फिर मैंने पूछा व्हाई डोंट यू प्ले क्रिकेट डेली, आप रोज क्रिकेट क्यों खेलते हो, फिर आपको यही आंसर देना बिकॉज क्योंकि, आई लाइक इट मुझे ये पसंद है, एंड आई एम इंटरेस्टेड इन इट मुझे इसमें दिलचस्पी है, दैट्स व्हाई आई, अब रीड द बुक की जगह प्ले क्रिकेट डेली, आई प्ले क्रिकेट डेली। तो बोलिए मेरे साथ डू यू प्ले क्रिकेट डेली, बोलो यस आई प्ले क्रिकेट डेली। मैं पूछूंगा व्हाई डू यू प्ले क्रिकेट डेली, क्यों खेलते हो, तो बिकॉज आई लाइक इट आई एम इंटरेस्टेड इन इट दैट्स व्हाई आई प्ले क्रिकेट डेली। अब नो वाले में आंसर दीजिए, मैं आपको चेंज करूंगा, यहाँ पे मैंने पूछा डू यू सिंग अ सॉन्ग डेली, क्या आप रोज गाना गाते हो, तो आप बोलना है नो आई डोंट सिंग अ सॉन्ग डेली मैं रोज गाना नहीं गाता हूं। जब आपने नो में आंसर दिया ना, तो मैंने पूछा आपसे ये आरएन वाला, ठीक है, व्हाई डोंट यू सिंग अ सॉन्ग डेली, क्यों नहीं गाते हो, तो फिर आपको बोलना है बिकॉज क्योंकि, आई डोंट लाइक इट मुझे पसंद नहीं है, एंड आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन इट मुझे इसमें दिलचस्पी नहीं है, दैट्स व्हाई आई डोंट सिंग अ सॉन्ग डेली। अब आपको क्या करना है समझ लीजिए, आपको खुद बैठकर अपने आप से 10 क्वेश्चन पूछने हैं, ठीक है, और उनके आपको आंसर देने हैं सिर्फ इतने। जैसे ही आपके टेंसेस होंगे फिर आप अपने बड़े बड़े आंसर देना शुरू करोगे। जैसे मैंने पूछा आपसे डू यू रीड द बुक डेली, तो बोलो यस आई रीड द बुक डेली, व्हाई डू यू रीड द बुक डेली, बिकॉज आई लाइक इट आई एम इंटरेस्टेड इन इट, चलो ये बोल सकते हो, एंड ला के आप बढ़ा सकते हो, एंड बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ एंड वेरी यूजफुल बुक गिव अस नॉलेज एंड इट्स मेक्स अस सक्सेसफुल इन आवर लाइफ। आप कितना भी बड़ा आप आंसर दे सकते हो, अगर आप अभी आंसर दे पा रहे हो तो कोशिश करो देने की, नहीं तो आपको सिर्फ इतना ही आंसर देना जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है इनहेंस होगा, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा, ठीक है। अब आपको बैठकर क्या करना है,
अपने आप से 10 क्वेश्चन पूछने, चेंज करना है आपको, ठीक है। रीड द बुक की जगह प्ले क्रिकेट, सिंग ए सॉन्ग, वॉच द टीवी, मेक ए नॉइज, क्लीन द हाउस, ऐसे पूछना। कैसे, देखिए आपको बैठना है और पूछना आपसे, अपने आप से क्वेश्चन पूछना है डू यू प्ले क्रिकेट डेली, अपने आप आंसर देना यस आई प्ले क्रिकेट डेली। अपने आप से क्वेश्चन व्हाई डू यू प्ले क्रिकेट डेली, अपने आप ही आंसर बिकॉज आई लाइक इट, आई एम इंटरेस्टेड इन इट, दैट्स व्हाई आई प्ले क्रिकेट डेली। फिर अपने आप से क्वेश्चन एक नो में आंसर दो कि डू यू सिंग ए सॉन्ग डेली, फिर नो आई डोंट सिंग अ सॉन्ग डेली। फिर अपने आप से क्वेश्चन व्हाई डोंट यू सिंग अ सॉन्ग डेली, बिकॉज आई डोंट लाइक इट, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन इट, दैट्स व्हाई आई डोंट सिंग अ सॉन्ग डेली। आप ऐसे ही करके आप इनका यूज करके आप क्वेश्चन को बना सकते हो। डू यू गो टू स्कूल डेली, डू यू प्ले क्रिकेट डेली, डू यू सिंग ए सॉन्ग डेली, डू यू वॉच द टीवी डेली, आपको ये करना है। अब आपको समझिए, आपको रिटर्न वर्क क्या करना है वो समझ लीजिए। देखिए मैं एक सेंटेंस दे रहा हूं, आपको इसका सारे पार्ट्स बनाने हैं दोस्तों। मैं रोज गाना गाता हूं। अब आपको क्या करना है दोस्तों, इसका आपको पीएस बनाना है, पॉजिटिव सेंटेंस, इसका आपको एनएस बनाना है, नेगेटिव सेंटेंस, इसका आपको क्यूए बनाना है, क्वेश्चन आस्क क्या से शुरू होगा, इसको आपको क्यूएन क्वेश्चन नेगेटिव बनाना है जो क्या से शुरू होगा, नोट आएगा। इसको आपको आर एन रीजन आस्क बनाना है, इसका आपको आर एन रीजन नेगेटिव बनाना है, ठीक है। और अपने आप से एक सेंटेंस और लिख लीजिए, एक और मैं दे रहा हूं इधर को। मैंने बोला यहाँ पे अब किसी का नाम लेके हम यूज कर रहे हैं तो आपको हर जगह नाम का ही यूज करना है। जैसे मैंने बोला मोहन खाना बनाता है, सिंपल है बिल्कुल, मोहन खाना बनाता है, ठीक है। इसका भी आपको क्या करना है, पीएस। अब आप हर जगह ना मोहन का यूज करेंगे, पीएस, एनएस, क्यूए बनाना है, क्यूएन बनाना है, आरए बनाना है और आरएन बनाना है इसका, ठीक है। इसके आप बनाइए और प्रैक्टिस करिए, एक एक सेंटेंस को कई बार बोलिए। कैसे बोलोगे आप, जैसे मैंने बनाया मोहन खाना बनाता है, तो आप इसको हर बार यूज करिए और बोलिए आप, ठीक है, प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे इसको अगर चेक कराना है तो आप भेज सकते हो इसको बनाकर फोटो क्लिक करके, ठीक है दोस्तों। तो इट्स एनफ फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।